2020 में एक सर्वे भारत में हुआ जिसमें 26 से 40 साल के करीब 42% लड़के लड़कियां बोले न शादी करनी है न बच्चे पालने हैं, हमें तो बस सिंगल लाइफ ऑफ फ्रीडम चाहिए। अब लोग शादी क्यों नहीं करना चाहते? सबसे बड़ा कारण है पैसा। देश में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है लेकिन सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही। बच्चे जो आपके घर पर आकर जोमेटो या स्विगी या इस किस्म की चीज़ों का के सामान का आप तक पहुंचा रहे होते हैं, एक बार रोक कर पूछिए कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपको हैरानी होगी। बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक या एमबीए जैसी डिग्री भी नौकरी की गारंटी नहीं देता। घर खरीद पाना मुश्किल होता जा रहा है और किराया तो आसमान छू रहा है। एआई और ऑटोमेशन की वजह से कैरियर में अनिश्चितता और बढ़ गई है। ऐसे अनिश्चित समय में शादी करना बहुत बड़ा बोझ लगता है। सोचिए, एक लड़का 23 से 24 साल की उम्र में कॉलेज ख़त्म करके निकला है, उसके सिर पर पढ़ाई का लोन है, नौकरी का कोई पक्का रास्ता नहीं है, पापा रिटायर होने वाले हैं, घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। शादी के बाद बच्चा हुआ तो उसके खर्चे अलग। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चा कराने जाओ तो 3 से 4 लाख उड़ जाते हैं। स्कूल भेजो तो नर्सरी में ही 1.5 लाख फीस। बच्चा बोलेगा पापा खिलौना लाओ, पापा बोलेगा पहले बेटा घर की ईएमआई भरने दो। घर, बिजली, ट्रांसपोर्ट जैसी बेसिक चीज़ों के दाम पिछले 10 सालों में 60 से 70% तक बढ़ गए। बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि सिर्फ 12 तक पढ़ाने में ही करीब 30 लाख का खर्च आता है। ऊपर से यंगस्टर सोशल मीडिया खोलता है तो हर जगह कोई ना कोई केस या खबर मिल जाती है। कुछ इन्फ्लुएंसर के ट्वीट पढ़ता है, लड़कियों से दूर रहो, कोई लॉयल नहीं है, अगर शादी में कोई दिक्कत आ जाए तो तलाक का डर। इंडिया में तलाक लेना आसान नहीं, सालों साल कोर्ट के चक्कर काटो। ऊपर से मर्दों के केस में तो अलग ही टेंशन। 498A का डर, एलिमनी का खर्चा। कई मर्द सोचते हैं शादी के जगह लाइफ इंश्योरेंस ही करा लेते हैं। यही वजह है आजकल के लड़के लड़कियां कह रहे हैं पहले कैरियर बनाते हैं फिर देखेंगे शादी। मतलब शादी अब ड्रीम नहीं, डरावना सपना बन गई है। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, आजकल लोग अपने कैरियर और सपनों को भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। मतलब शादी और बच्चे बाद में, पहले घूमना फिरना, स्टार्टअप खोलना जरूरी मानने लगे। लेकिन भाई अगर तूने लाइफ में कुछ उखाड़ के बैठा है ना, तो कोई इंसान छोड़ के जाता है ना, तो तुम पता है उसको क्या बोलोगे? जा, तू जा। करियर में आगे बढ़ने की चाह और आर्थिक मजबूरियों के अलावा रिश्तों में आने वाली खटास भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। रिश्तों की हालत भी देख लो। एनसीआर कहता है कि 40% आत्महत्याएं रिश्तों की वजह से होती हैं। यानी प्यार में पड़ा तो मरा वाला हाल हो गया है। मेरा नाम अतुल सुभाष है, मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। 1970 से लेकर 2020 तक मर्दों ने सुसाइड रेट बहुत तेजी से बढ़ा। यहाँ तक कि 2022 में जब सरकार ने मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की तो उसमें आने वाले 70% कॉल सिर्फ मर्दों की थी। मतलब साफ है, फैमिली, पैसे और जिम्मेदारियों का दबाव मर्दों पर बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा कारण हमारा कानून और सोशल सिस्टम भी है। उदाहरण के लिए अगर शादी टूटती है तो कोर्ट ने ये नियम बना दिया है कि पति को कम से कम अपनी सैलरी का 25% पत्नी को देना होगा। इस कदर गंदे कानून बन गए, जरा सा अगर तू भी कह दी घर वाले को तो लोग जा रही हूँ अभी बंद कराऊंगी। कई बार तो ये अमाउंट लाखों में पहुँच जाता है। इसके अलावा फर्जी केस का भी डर रहता है। एनसीआरबी के हिसाब से पिछले 2 साल में दहेज मामलों में 25% का इजाफा हुआ है और इनमें से लगभग 10% केस झूठे या गढ़े हुए निकलते हैं। ऐसे में कई लड़के और उनकी फैमिली सालों तक कोर्ट कचहरी और जेल की मार झेलते रहते हैं। एक केस में तो लड़के की मां, जो स्कूल में टीचर थी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और पेंशन भी नहीं मिली। बाद में पता चला कि केस झूठा था। ऐसे कई उदाहरणों ने मर्दों के अंदर शादी को लेकर डर और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया है। प्रोफेसर को, किसी टीचर को, किसी कोलीग को झूठे रेप केस में, झूठे डाउरी केस में, झूठे मॉलेस्टेशन केस में फंसा लिया गया। ब्रेकअप हो गया तो लड़की पुलिस थाने पहुंच गई। डेटिंग एप्स पे स्कैम्स हो रहे हैं। अब आते हैं शादी के सबसे बड़े साइड इफेक्ट पर, द वेडिंग इंडस्ट्री। भारत में शादी सिर्फ एक परिवार का इमोशनल बंधन नहीं है, ये एक लाखों अरबों रुपए का बिजनेस बन चुका है। कपड़े, ज्वेलरी, वेन्यू, डेकोरेशन, फिल्मी स्टाइल डांस, ये सब मिलकर शादी को एक फेस्टिवल बना देते हैं। लेकिन इसके पीछे छिपा रहता है कर्ज का पहाड़। कई मिडिल क्लास परिवार बेटी की शादी में इतना खर्चा कर देते हैं कि सालों साल उधार चुकाते रहते हैं।
यानी शादी अब प्यार से ज़्यादा एक स्टेटस शो ऑफ बन गई है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, जब ये शादी नहीं चलती तो क्या होता है? तलाक। फिर यहीं से शुरू होती है नई मुसीबत। कोर्ट, पुलिस और लॉयर्स की लंबी लड़ाई, एक केस, कई साल और लाखों रुपए खर्च। कई बार फर्जी केस लग जाते हैं, दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट, और पूरा परिवार सालों तक बदनामी झेलता है। कुछ मामले में तो सज़ा इतनी भारी होती है कि पति की आधी से ज़्यादा कमाई मेंटेनेंस और सेटलमेंट में चली जाती है। अब सोचिए, जब युवाओं के सामने ये तस्वीर आती है तो क्या वो शादी को लेकर उत्साहित होंगे या फिर डरेंगे कि उनकी ज़िंदगी कहीं कोर्ट रूम ड्रामा में तो नहीं बदल जाएगी? नष्ट किया है और उसको एक बच्चा पैदा करके उसकी लाइफ को बर्बाद किया। मेरी लाइफ नहीं बर्बाद हुई भाई, तुम दूसरी शादी कर लोगे। क्यों? तुम्हारी ब्रेक नहीं हुई है। तीसरा बड़ा कारण जो इंडियन लड़कों को शादी से दूर करता है और शादी के बाद भी परेशानियां पैदा करता है, वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यानी अवास्तविक उम्मीद, जैसे किसी से बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा चीज़ें उम्मीद करना, जैसे रातों रात बहुत बड़ा अमीर बनना या बिना मेहनत किए परीक्षा में टॉप करने की चाहत रखने के जैसा। गाड़ी बड़ी सब होना चाहिए उसके पास। गाड़ी कौन सा होना चाहिए? BMW, लंबा रहना चाहिए, गोरा रहना चाहिए, पैसे वाला रहना चाहिए। शादी कोई मजबूरी या टाइम पास का प्रोजेक्ट नहीं है, ये दो जिंदगियों का सबसे बड़ा पार्टनरशिप है। अगर सही सोच और सही इंसान के साथ की जाए तो ये डर नहीं, सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। शादी से डरना नहीं चाहिए, बस सही इंसान और सही समझ के साथ करनी चाहिए। तब ये रिश्ता ज़िंदगी को मुश्किल नहीं, आसान बना देता है।